एक मरतबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हजरत सैयदना वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर, जिस कद्र मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी यह बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबिका लोगों के मसाइब का मुआजना करो तो तुम्हें उनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था, उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वह रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वह लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चुनांचे उस औरत को भी उसके बेटों के समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा, यह खिंजीर का गोश्त खाओ। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब यह सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर उज़्व को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने भी खिंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, इसे खाओ। उसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की हराम की गई अशिया कभी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर जालिम बादशाह आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर रख दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो उस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा, यह गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलीलो कमज़ोर है, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तू मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की हराम करदा अशिया कभी नहीं खाऊंगा। बादशाह यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि उसने मुझे गाली क्यों दी है? उसने यह सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा और फौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह यह आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनांचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले उस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह उसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ जालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हश्र करूंगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जाकर समझा। अगर यह एक लुकमा खाने पर भी राजी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मनपसंद जिंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वह अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, ऐ मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वह इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कब्ल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया। मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया। तू हरगिज़ उस चीज़ को न खाना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में न मिलना कि तू उनमें से न हो। जब सआदतमंद बेटे ने माँ की यह बातें सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खिंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई है। फिर वह औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा,
یہ لو اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس فساق و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزند سے جا ملی۔ سبحان اللہ، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دی، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔